हरे हरे। ओम भगवते वासुदेवाय। सभी को 4 नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। पहला, मांस सेवन वर्ज्य है। इसमें मछली, अंडे, प्याज, लहसुन तथा कुकुरमुत्ता, मसूर का दाल, कुकुरमुत्ता मतलब मसूर का दाल, चुकंदर, गाजर, वृक्षों को नहीं खाना चाहिए। नाशपात तथा उत्तेजक पदार्थों यथा शराब, चाय, कॉफी, पान, तंबाकू, सुपारी, पान मसाला इत्यादि का सेवन भी वर्जित है। तीसरा, अवैध स्त्री पुरुष संग व्यभिचार वर्ज्य है। अन्य स्त्री अथवा पुरुष संग वर्ज्य। प्रजनन के अतिरिक्त विवाह के अंतर्गत संग भी वर्ज्य है। चौथा, जुआ, सट्टा, लॉटरी, मटका इत्यादि। तो 4 नियमों का पालन है। 4 नियमों में हम लोग मांस, मछली, अंडा इन सब का सेवन नहीं करते हैं। दूसरा, किसी प्रकार का नशा नहीं। तीसरा, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं। और पत्नी के साथ भी संग केवल संतान उत्पत्ति के लिए, विषय भोग के लिए नहीं। चौथा, जुआ नहीं। भक्तों को निम्नलिखित बातें
टालनी चाहिए। पहला, व्यावसायिक सिनेमा देखना, दूरदर्शन भक्ति रहित वीडियो देखना, उपन्यास पढ़ना तथा अन्य भक्ति रहित लेख पढ़ना, फिल्म, खेल, राजनीति, स्त्री पुरुष संघ आदि विषयों पर आधारित मासिक पुस्तकें केवल हमारी भावना को दूषित करती है तथा 4 नियमों के व्यवहारिक पालन में आवश्यक एकाग्रता एवं दृढ़ता को खंडित करती है। तो हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि भौतिक जो वस्तुएं हैं उनसे अपनी चेतना को बचाने के लिए उनसे दूरी बना करके रखें। देखिए, कई सिद्धांत हैं, बहुत सारे नियम हैं, हम जितना उनका पालन कर सके उतना करना चाहिए। विशेष रूप से जो हमारे वैष्णव आचार्यों ने हमको बोला है, क्योंकि नियम तो बहुत सारे हैं। प्रभुपाद जी ने कुछ हम लोगों को बताया कि आप कम से कम इतना करो। तो हमारे लिए हमारे आराध्य, हमारे जो परंपरा है, हमारे जो गुरुजन है, वो प्रधान होने चाहिए। क्योंकि जब आप बाहर जाओगे तो बहुत से लोग कहेंगे शास्त्र में लिखा है बैंगन खाने वाला नरक जाता है, और ये शास्त्र की बात है, तो शास्त्र में लिखा है। तो आप कहेंगे कि नहीं भक्तों तो बैंगन खाते हैं। तो हमें इन सब में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो हम संशय आत्मा बन जाएंगे और हम संशयग्रस्त हो जाएंगे। अरे ऐसा है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो विश्वास है, जो हमारी श्रद्धा है, उसमें कमी आएगी। तो इसलिए हम लोगों को हमारा आधार हमारी गुरु परंपरा होनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं हम ये करेंगे, तो वो कर सकता है, लेकिन वो अपने को श्रेष्ठ न मान के करे। आपको लगता है कि हम बैंगन नहीं खाएंगे, कोई ऐसा नहीं, तो बहुत अच्छी आप कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि फिर आप कहोगे नहीं प्रभुपाद जी से आप ज्यादा श्रेष्ठ होगा। क्योंकि हमारे मन में यही चीज आती है ना, भाई वो तो ऐसा करते हैं और हम ऐसा नहीं करते। तो हम ऐसा नहीं करते, इसका मतलब क्या है कि हम उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अगर ये भाव आपके अंदर ना आए तो आप जितनी तपस्या करना चाहो कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि हमारे गुरु परंपरा में जो निर्देश है हम उन तक अपने को सीमित रखें और उन पर विश्वास रखें और उसके आधार पर चलें। सत्संग, सभी को नियमित रूप से भक्तों का संग करना आवश्यक है। नियमित शब्द का अर्थ है जितना अधिक हो सके उतना अधिक, अपनी परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक को यथासंभव संग करना चाहिए। तो कई बार भक्तों को लगता है अरे बार बार जाना होता है, कभी संडे को सत्संग होता है, कभी सैटरडे को होता है, तो बीच में कोई भक्त आते हैं, सन्यासी आते हैं, तो उनको अभी कैसे। तो संग का मतलब है कि हम वरिष्ठ भक्तों का संग करें। कई बार क्या होता है, भक्त संग का मतलब हम सोचते हैं देखो बोला गया भक्त संग करो, बोले चलो हम लोग 4 लोग मिलते हैं, तो फिर 4 मिलेंगे, फिर क्या करते हैं वो आप सबको पता है, वो भक्त संग नहीं है। भक्त संग का मतलब है जहाँ केवल भक्ति की चर्चा हो, कृष्ण की चर्चा हो, कृष्ण प्रेम की चर्चा हो, आगे भक्ति में कैसे हम प्रगति करें उस पर चर्चा हो, ना कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर के और भक्तों के साथ मिलकर के चर्चा संसारी कर रहे हैं और हम अपने को समझाएं कि हम तो भक्सन कर रहे हैं, तो वो भक्सन नहीं। अगर आप मान लो 4 लोग आते हो, मिलते हो और आप 4 लोग मिलकर के केवल ये चर्चा करते हो कैसे हम और सेवाओं को अच्छा करें, कैसे हम करें, और किसी भक्त की निंदा नहीं करते हो, सबसे पहली चीज। क्योंकि भक्तों के संग में ये बहुत आवश्यक है कि हम भक्तों की निंदा करने से बचें। हमको किसी भी भक्त की कभी भी निंदा नहीं करनी, क्योंकि हमारी वो सेवा नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी के द्वारा कोई गलती हो रही है, कोई कमी है, तो आप केवल अथॉरिटी को बताओ, लेकिन द्वेष के कारण हम क्या करते हैं, उस भक्त की कमी को सबको बताते हैं, तो ये भक्त संग नहीं है। इसके प्रति हम लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर किसी भक्त में कोई कमी है तो हम उसी भक्त को बताएं, सबसे अच्छा है, और उसको उसकी कमी बताएं। उसके 4-5 गुण बताने के बाद, अगर आपको उसकी कोई एक कमी बतानी है तो कैसे बताना है,
उसके अंदर क्वालिटी भी तो होगी, ऐसा तो नहीं है खाली उसके अंदर दोष ही दोष है। तो उसके जो 4-5 गुण हैं वो बताने के बाद फिर विनम्रता पूर्वक आप उसको बता सकते हो, प्रभु अगर इस चीज में आप थोड़ा सा सुधार करें तो बहुत अच्छा है। और ये हमें किसको बोलना चाहिए? डायरेक्ट उसी भक्त को। इसके अलावा आपस में अन्य किसी भक्त से चर्चा नहीं करनी चाहिए। फिर आप इससे चर्चा कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं आपने उनको चर्चा किया लेकिन उनके ऊपर कोई आपका प्रभाव नहीं पड़ रहा है और उससे आपको परेशानी हो रही है, तो आप अथॉरिटी को बता सकते हैं, गुरुजनों को बता सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये नहीं है कि हम अन्य भक्तों से चर्चा करके अपना मन खराब करें, अपनी जिह्वा खराब करें और औरों की चेतना भी खराब करें। इसके प्रति हम सबको बहुत सावधान सत्वरना मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ, कई बार क्या होता है लोग आते जरूर हैं लेकिन वो पूरी बातें ध्यान से सुनते नहीं और सुनेंगे भी तो उसको ध्यान से मानते नहीं है। फिर उसका परिणाम क्या होता है कि वो अपना काम जारी रखते हैं, निंदा करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे और फिर वो करते करते क्या होता है कि फिर उनको भक्तों का संग कैसा लगने लगता है? बुरा लगने लगता है। सारे दोस्त देखने लगते हैं, उनको लगता है हम कर क्या रहे हैं, इससे तो अच्छा, इन सबसे तो अच्छे हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं जो पहले थे सब लोग, और वो सब छोड़ करके पुरानी चेतना में वापस आ जाएंगे। और धीरे धीरे जैसे उसकी 2 माला शुरू हुई थी, 4 हुई, 8 हुई, 16 हुई, 4 नियम पालन हुए, भक्ति में सत्संग करने लगा, सेवा करने लगा, वैसे ही तो क्या होता है धीरे धीरे उसकी चीजें कम होती है। पहले उसका सबसे पहले क्या छूटता है? सत्संग छूटता है सबसे पहले। आप समझ लो जिस व्यक्ति का सत्संग छूट गया वो उसकी चेतना में गिरावट आनी शुरू हो। जो सुनना बंद कर दिया बस समझ पहली शुरुआत यही से होती है। उसको मन उसका क्या होता है? ठीक है पता है क्या चलता है, वैष्णव पता है, हाँ हमारा हो चुका है मालूम, लेकिन पालन कुछ नहीं करता तो फिर क्या फायदा होना चाहिए? हमारे आचार्यों ने बोला, वरिष्ठ भक्तों ने बोला ये वैष्णव सदाचार का कोर्स हर 6 महीने में एक बार रिपीट करना चाहिए, हर 6 महीने। क्यों? क्योंकि हम तो सब भूल जाते हैं। या तो हम ऐसा इतने ईमानदार, इतने पवित्र हों कि जैसे ही सुने और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर दें। ऐसा होता नहीं। कुछ बातें हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, कुछ को मान पाते हैं और कुछ बातों को सुन करके भी अनसुना कर देते हैं। तो हम लोग कोशिश करें कि जितना हो सके वैष्णव सदाचार का पालन करें, क्योंकि वैष्णव सदाचार का जो पालन नहीं करता है तो अंतिम समय उसे भगवान स्मरण नहीं आते। तो सभी को नियमित रूप सत्संग, सभी को नियमित रूप से भक्तों का संग करना आवश्यक है। नियमित शब्द का अर्थ है जितना अधिक हो सके उतना अधिक अपनी परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक को यथासंभव संग करना चाहिए। जैसे जैसे कोई प्रामाणिक भक्तों का संग करता है वैसे वैसे वह कृष्ण भावना मृत में शीघ्रता से प्रगति करता है। कृष्ण भावना मृत में प्रगति को आप कैसे जज करोगे कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में प्रगति कर रहा है? कैसे आपको लगेगा कि कृष्ण चेतना में मेरी प्रगति हो रही है? इसको आप कैसे जज करोगे? कई कारण हो सकते हैं, कई विचार आ सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप बताओ जिससे आप अपने को जज करते हो कि मेरी प्रगति हो रही है या मेरी प्रगति नहीं हो रही है। कैसे आप अपने को जज कर सकते हो कि नहीं पहले से अब मेरी कृष्ण चेतना में प्रगति अधिक हो रही है? क्या तरीका है, कैसे कोई जज कर सकता है? सेवाओं के माध्यम से, थोड़ी सेवाओं के माध्यम से जी जरूर हमसे हमारी सेवाओं से पसंद है, हमें और सेवा मिल रही है तो हमारी प्रगति हो रही है। हाँ, एक तरीका प्रभु रवि को बता रहे हैं कि हम पहले आते हैं तो केवल सत्संग सुनते हैं और चले जाते हैं, तो जैसे कोई सीरियस होता है तो क्या करता है वो सेवाओं में भाग लेता है और गंभीरता पूर्वक करता है और उसको जो निर्देश मिलते हैं गुरुजनों द्वारा, वैष्णवों द्वारा, वरिष्ठ भक्तों के द्वारा, वो उनको क्या करता है पालन करता है। और जब वो अच्छे से पालन करता है तब क्या होता है उसे भक्तों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा और अधिक सेवा मिलता है। तो उसके माध्यम से वो समझ सकता है कि हाँ वो पहले की अपेक्षा प्रगति कर रहा है, ठीक है। और
नाम जप में रुचि, नाम जप में रुचि, एक करके जी, नाम जप में रुचि है, नाम जप में रुचि है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। नाम में हमारा रुचि आने लगेगा, नाम करने का मन करेगा और नाम जप करेगा। अभी 16 हुआ है और कर देते हैं, और 4 मिनट का। जैसे होता क्या है किसी व्यक्ति को किसी के विषय में चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो चर्चा शुरू कर देते। जैसे बहुत से लोगों को अपना गुणगान करने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या करेंगे, मौका पाते ही ये बताने की कोशिश करेंगे, देखो अब ये कर दिया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया। जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो अपना गुणगान शुरू कर देंगे। दूसरा, कुछ लोगों को दूसरों की निंदा करने में बहुत रस मिलता है, तो उनको जैसे ही मौका मिलेगा वो क्या करेंगे, दूसरे किसी न किसी को पकड़ लेंगे, कभी किसी को धार्मिक बनाएंगे, किसी को उसका चर्चा करके, जैसे ही उनको समय मिलता है वैसे उसमें उनको, क्योंकि उनको उसमें रुचि है। लेकिन जब भक्त का भक्ति में प्रगति होता है तो उसको नाम में रुचि, जैसे ही मौका मिलता है वो तुरंत अपना झोली माला में हाथ डाल करके और कोशिश करता है नाम में आनंद लेने का, क्योंकि नाम में आनंद है, नाम ही आनंद है, नाम ही आनंद है। लेकिन हमें वो आनंद अभी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम कलुषित चेतना वाले हैं, इसलिए। ठीक है, बहुत अच्छा। और तो वही कैसे पता चलेगा, क्या कार्य है जिससे आप टच कर सको कि हाँ हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं, उन्हीं पर तो चर्चा चल रही है। कि आदेशों को कितनी गंभीरता से पालन कर रहे हैं, कितना उनको सीरियस ले रहे हैं, इससे पता चलेगा। ठीक है। और गुरु शास्त्र में पूर्ण सड़ा देते हैं, गुरु शास्त्र में पूर्ण सड़ा देते हैं। हाँ, गुरु साधु शास्त्र के प्रति पूर्ण शरणागति। हमारा मन कुछ कह रहा है उसको वैल्यू हम नहीं देंगे, हमारा बुद्धि कुछ बोल रहा है उसको वैल्यू हम नहीं देंगे, हमारे परिवारिक जन कुछ बोल रहे हैं उसको वैल्यू नहीं देंगे, हमारे मित्र कुछ बोल रहे हैं उसको वैल्यू नहीं देंगे। और हम लोग इन्हीं को तो वैल्यू देते हैं, किसे देते हैं? हम लोग हमेशा इन्हीं को वैल्यू देते हैं, और सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं हम अपने मन और अपनी बुद्धि को। लेकिन जब व्यक्ति प्रगति करता है तो फिर वो गुरु, साधु और शास्त्र को क्या करता है, उसकी बात मानता है। लेकिन जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, द्वेषी होते हैं, उनका मन और उनका बुद्धि क्या करता है, चूंकि उन्हें गुरु, साधु और शास्त्र का बात नहीं मानना है, इसलिए वो उनमें क्या करते हैं, दोष ढूंढते हैं। वो गुरु में दोष, हाँ देखो ऐसा तो नहीं मानना चाहिए, वो शास्त्र में देखो वहां ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, वो ब्रह्मा जी कुछ कह रहे हैं, दुर्गा जी कुछ कह रहे हैं, शिव जी कुछ कह रहे हैं, शिव पुराण में कुछ लिखा है, इस पुराण में ये वो कुछ नहीं, सब बेकार है। गुरु बेकार है, शास्त्र बेकार है, साधु उन पर अरे ठीक है, क्या है क्या नहीं है। अगर इतने साधु को सम्मान होता, जिन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ, उनको बात तो छोड़ो, जो स्वयं भगवान है उनकी बात को भी हम दोष निकालते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, इसमें कोई संदेह है? और 500 साल पहले वो धराधाम पे थे, तो उनको सब लोगों ने भक्त मान लिया, भगवान मान लिया। क्यों नहीं मान पाए? वो उनमें भी दोष देखते थे। आप जो पढ़ोगे तो चर्चा आएगा, लोग उनमें भी कभी देखते थे। वो प्रसाद खा रहे, तुम लोग सन्यासी हो गए, इतना प्रसाद खाते, ऐसा होता है? ये क्या सन्यासी? उन महाप्रभु को भी नहीं छोड़ा, और यही लोगों का स्वभाव है। और ऐसे लोग जो गुरु, साधु और शास्त्र में दोष देखते हैं, इनका कल्याण कभी 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 नहीं हो सकता, और उनको कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये खूब गुरु, साधु, शास्त्र के संग ही क्यों ना है, आप गीता को, भागवत को, पुराणों को बिल्कुल अपने साथ छाती से लगा करके चलो, कोई लाभ मिलेगा? जब आपको उस पर विश्वास नहीं है, आपका उस पर समर्पण नहीं है, आपको उनसे क्या विश्वास नहीं? हम कह रहे अच्छा विग्रह, और प्रभुपा जी बोलते हैं भगवान के अच्छा विग्रह, भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं। और हम लोग अच्छा विग्रह के अधिकतर निकट करते हैं,
नाम गुरुजनों की कृपा से हमको मिल गया, उसको निकट लेते हैं। लेकिन नाम और अर्चा विग्रह में भी विश्वास नहीं कर रहे कि यही भगवान है। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है हम उनमें भी दोष देखते हैं, लेकिन हम समझते नहीं। अभी हमसे पूछा जाए नाम में दोष देखते हो, अर्चा विग्रह में दोष देखते हो, तो हम कहें नहीं उनमें दोष देखते हो, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि हम उनमें भी दोष देख रहे हैं। आपके मन में ये आता है कि नहीं आता है? हम इतना नाम कर रहे हैं, हम भगवान की अच्छा लग रहे हैं, कितने पास है, मेरे जीवन में क्यों परेशानी आ रही है? आता है हमें भी आता है। कई बार लोग सोचते हैं कि देखो हम तो भगवान की सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित किया है और हमें प्रसाद भी ठीक नहीं मिल रहा है। आता है बोले हम तो भगवान के लिए सब छोड़ दिए और भगवान में प्रसाद भी प्रसाद नहीं दो टाइम का, तो प्रसाद तो ठीक मिल जाए, वो भी ठीक नहीं। बहुत चीजें आती है दिमाग में, जीवन में कुछ उथल पुथल होती है, सबसे पहले आइए और पता चले आपके मन के अनुसार कोई चीज ना हो, आप माला कर रहे हो, खूब नाम जप कर रहे हो और आपके सब मन के विपरीत, बुद्धि के विपरीत सब काम आपके जीवन में हो रहे हैं, आपका भगवान में विश्वास बढ़ेगा? तो विश्वास नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? हम उसमें दोष देख रहे हैं कि देखो भगवान ये नाम वही नाम है, कोई और नाम है, यही भगवान है, उस पर भी समझे। मूल बात इतनी है कि हम दुष्ट हैं, बस ये मानने को तैयार हैं, और सब दुष्ट हैं इस पर हम मोहर लगाने को तैयार हैं। तुम खराब हो, गुरु खराब है, शास्त्र खराब है, साधु खराब है, हमारा मन ठीक है, हमारी बुद्धि ठीक है, हम ठीक हैं। अच्छा क्यों ठीक हो आप? बोले मैं आपको 1000 विजन देता हूं इसलिए ठीक है। और ये गुरु साधु शास्त्र क्यों खराब है? और इनके भी 1000 खराब है, मेरे मन में इनके डाउट है और संशय रहते ही है, तभी हम शरणागति करते हैं और कोई कारण नहीं है। अगर आप शरणागत हो तो ऐसा हाँ और ना दोनों का प्रश्न नहीं उठता। अगर कोई व्यक्ति शरणागत है तो ना हाँ है ना है, बस जो बोला गया है वो हमें करना है बस, और कुछ ना, ये नहीं कि हाँ हम करेंगे या नहीं हम ये कर नहीं सकते। ये शरण ये कब है? ये कब होगा? जब हमें इतना विश्वास होगा, जब हमारी उस स्तर की श्रद्धा होगी। और ऐसा नहीं है, हमारे ही आचार्यों ने अपने जीवन में करके दिखाया और बराबर कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम ईर्ष्यालु हैं। भगवान भगवद गीता का ज्ञान देते हैं अर्जुन को, क्या बोलते हैं कि मैं ये तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, क्यों? परम गुह्य ज्ञान, 9वां अध्याय। हाँ, बोले तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। और जो ईर्ष्या करता है भगवान उसको ज्ञान देते हैं, वो भगवान को सोचता है, वो भगवान को सोचता है भगवान बहुत तेज है, भगवान बहुत चालू है, बहुत बुद्धिमान है। और ये भगवान पे ही नहीं लगता, ये गुरुजनों पे भी लगता है। प्रभुपाद जी के लिए वो तो बहुत तेज थे, जबरदस्त, बहुत तेज थे, वो बहुत बुद्धिमान थे। तो बुद्धिमान मानना बुरी चीज नहीं है। अगर आप सच में उन्हें बुद्धिमान मानोगे और उनकी बुद्धिमत्ता के शरणागत हो गए तो आप भी बुद्धिमान हो जाओगे। लेकिन अगर हम उन्हें बुद्धिमान मान करके द्वेष वाला बुद्धिमान मानेंगे तो फिर हम उनकी बात को कभी विश्वास नहीं, हम उनको शरणागत नहीं हो पाएंगे कभी। हमको और सब चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी, लगती वर्तमान समय में उनको क्या इंपॉर्टेंट लगता है? ईमानदारी से बताओ, मैं एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, आपको शरीर इंपॉर्टेंट लगता है कि आत्मा इंपॉर्टेंट लगती है? क्यों?
जबकि तुम जान रहे हो इतनी बात गुरु कृपा से कि ये शरीर कभी भी नष्ट हो जाएगा और तुम आत्मा हो, हमेशा आत्मा रहने वाली है। इम्पोर्टेंस का एहसास तो होने लगा है। एहसास होता है, लेकिन हम फिर भी शरीर में ही, शरीर को ही प्रधानता हम लोग क्यों देते हैं? प्रश्न केवल इतना सा है। इसका सुख दुख हमको तुरंत एहसास महसूस होता है, शरीर के सुख दुख हमको तुरंत प्रभावित करते हैं। नहीं, आत्मा का भी आपको एहसास होता है। ऐसा नहीं है कि आप सबको आत्मा का आनंद अवश्य को रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम आत्मा को प्रधानता न देकर के शरीर को प्रधानता क्यों देते हैं? गुरु जी 3 दिन भागवत थी और दाढ़ दर्द हो रही थी, 4 आत्मा की मैं अवश्य आऊँ, लेकिन ये दर्द कंटिन्यू थी, दबाने भी नहीं आ सका। नहीं, मेरा प्रश्न केवल इतना है, आप इसे समझो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। हम चलो बीमारी है वो एक अलग प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम उस स्तर पर हैं कि चलो भाई बीमार है, हमको दर्द है, कुछ भी हो, ठीक होना चाहिए, लेकिन नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग बेसिक स्वस्थ शरीर होने के बावजूद बातों को गंभीरता से लेते हैं। डेली जीवन की दिनचर्या में आत्म प्रधान होकर के हम जीवन नहीं जीते, शरीर प्रधान होकर के जीवन जीते हैं। इसका कारण क्या है? इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय की तृप्ति शरीर के द्वारा ही होती है। इंद्रिय तृप्ति किस लिए? सुख के लिए। और वो सुख मिल रहा है। लगता तो ऐसे है कि वो तुम समझना केवल इतना है कि क्या सुख है, वास्तविक सुख क्या है पता भी चल रहा है, एहसास भी हो रहा है कि इंद्रिय तृप्ति में सुख नहीं है, सुख तो आनंद में है, सेवा में है। जब हम भक्ति करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। और भक्ति क्या है? नहीं, निष्काम प्रेममयी निरंतर सेवा, ये भक्ति है। और इससे क्या मिलता है? आनंद। तो ये आनंद लेने का इच्छा होता है हमारा, हम निष्काम ही नहीं दे पाते, होते होते काम में आए। मैं एक बात हमेशा आपको बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अगर गुरु और कृष्ण की सेवा में लगता है और अगर वो निष्काम नहीं है तो वो कभी भी अपनी स्थिति से वापस गिर सकता है, कभी। और कभी भी उसको ये लग सकता है कि उसका बहुत शोषण हुआ है, उसको बहुत ठगा गया। कौन व्यक्ति? जो निष्काम नहीं है उसको 100% ये चीज लगेगी। क्यों? क्योंकि हम माया के इतने वशीभूत होते हैं कि हम आनंद को प्रधानता न दे करके भौतिक भोगों को ही प्रधानता देते हैं। जब हमें आनंद मिल रहा होता है, आनंद प्राप्त कर रहे होते हैं, फिर भी हम आनंद को छोड़ करके भौतिक चीजों का आकलन करते हैं। जैसे मैंने तो अपने 10 सालों बाद नहीं, इन 10 सालों में तो मैं ये कर लेता, ऐसा कर लेता, ये हो जाता। तो क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं प्रश्न पूछ रहा था आपसे, क्या पूछ रहा था कि कृष्ण भक्ति में कोई प्रगति करता है तो कैसे महसूस करेंगे? तो चर्चा में चले जाते हैं, तो कैसे महसूस करेंगे? और कोई बताना चाह रहा है? संसार से आसक्ति कम होना, गुरु और भगवान में प्रेम। हाँ, संसार में आसक्ति कम होना और भगवान में आसक्ति, भगवान संसार का जगत अलग है और भगवान का जगत अलग है। संसार के जगत में ये सब शरीर के रिश्ते हैं और श्याम के जगत में सब आत्मा के रिश्ते हैं। गुरु, वैष्णव, गुरु परंपरा, साधु, भगवान, शास्त्र, जो भगवान को प्रिय है, जो भगवान से अभिन्न है, वो तो उनमें आसक्ति बढ़ती है और संसार से आसक्ति कम होती है। जब अगर हमारी संसार में आसक्ति कम होने लगे और भगवान, गुरु, वैष्णव इनमें आसक्ति बढ़ने लगे तो समझना चाहिए कि हम प्रगति कर रहे हैं। जी, हमारे में सहन शक्ति बढ़ना शुरू लगती है, हमारे को विनम्रता और आने लगती है, लेकिन भक्ति के वक्त खड़ा होकर सांसारिक जो सुख दुख है उनको सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। आपको सुख ज्यादा सुखी नहीं कर पाएंगे और दुख ज्यादा दुखी नहीं कर पाएंगे।
और आप विनम्र हो जाते हैं, आप सबको क्षमा कर पाते हैं, आप सबके प्रति विनम्रता का भाव रख पाते हैं। बिल्कुल सही। और मुझे अपने अपने में दोस्त होते हैं और दूसरों में अफसोस होते हैं। हाँ, वेरी गुड। अपने में सोच लेते नहीं नहीं मेरी कमी है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भक्तों के संग में रहकर के अपराध कर रहा हूँ, मैं क्या सेवा करता हूँ, मैं केवल अपनी होशियारी हूँ, मैं केवल ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ। उसको अपने दोष देते हैं और दूसरों में उड़ देते हैं। सब तो अच्छे हैं, सब कितना कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल है उसके जीवन में, उसके पास फिर भी वो कितना कर रहा है, फिर भी उसने देखो ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। सबके गुण देखते हैं और अपने दोष देते हैं। बिल्कुल सही। हमारा अहंकार नहीं लगता है, मैं मेरा का भाव कम होने लगता है। ठीक है। और कोई क्या विचार? पोजीशन है, ये सब सबको करते हुए अनुभव करते हुए शरीर को आत्मा या आत्मा को शरीर से जितना निकालना चाहिए अलग, जितना डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, वो कैसे लगा ये कभी नहीं होगा। वो केवल तभी होगा जिस मात्रा में जो ये ज्ञान दे रहा है उसमें आपका विश्वास हो रहा है, उसी मात्रा में तुम आत्मा पर विश्वास कर पाओगे, वरना होगा नहीं करेंगे। खूब लगा लो दिमाग, ये दिमाग का विषय ही नहीं है, हम लोग दिमाग लगा के चीजें करना चाहते हैं। जितना विश्वास तुम्हारा गुरु साधु शास्त्र में होगा उसी अनुपात में तुम अपने को शरीर से आत्मा मानने लगोगे। अगर तुम्हारा गुरु साधु शास्त्र में विश्वास 10% है तो 10% तुम अपने को आत्मा मान रहे हो, ये स्वाभाविक है। ठीक है। और अगर ये ज्यादा है तो क्या बनेगा? ये प्रश्न था वास्तव में वर्णन है कि इतना कष्ट उनकी मारे को मिला, इतना किसी को नहीं मिला, तो हम उनकी मारे में बहुत कष्ट लोग करें कि जैसे उनकी मारे कष्ट मिला तो बहुत कष्ट मांगने को मानते थे, तो वो भाव हमारे में कैसे आए कि और कष्ट पूरा मिलते हैं और बहुत भगवान कष्ट की याद करें और उसको सहन सकती है। और मैं उनकी महारानी को कौन सा कष्ट मिला, आध्यात्मिक या भौतिक? और जितना व्यक्ति भौतिक परेशानियों में होता है उतना वो आनंद लेता है अगर वो फिर वही बात गुरु और कृष्ण के शरण आ जाए, वरना वो परेशानी में विचलित हो जाएगा। का होता क्या है, जैसे आपको सब दुष्कार है, सब परेशान करें और आपका प्रेम है, आपको निष्काम प्रेम में सेवा में लगे हो आप गुरु और कृष्ण, तो आपको क्या दोष नहीं दिखेंगे, बल्कि आप उनकी सेवा करके उस सेवा में आनंद ले रहे हो। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो क्या सोचता है, इनकी सेवा में करो, हम खुद अपनी नहीं कर लेंगे, इससे हम अपने लिए ये कर लेंगे, ऐसा करके हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा करके हमारे लिए ये हो जाएगा, तो वो सेवा कर ही नहीं सकता। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहने वाला व्यक्ति जो इंद्रियों से ही सुख चाहने की इच्छा रख रहा है वो आत्मा का आनंद कैसे ले पाएगा? वो कितनी बुद्धि लगा के खूब होशियार बना, वो दिन भर सत्संग सुने, लेकिन जब उसका वो भाव आएगा सेवा करके, उसको ये अनुभव की चीजें हैं, इसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं महसूस कर सकता। यहाँ तक कि आपके परिवार में आप जिनके बिल्कुल निकट रहते हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, उन्हें भी ये एहसास नहीं होगा कि तुम्हें क्या मिलेगा, और वो तब तक मिलेगा जब तक तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक होगी। जैसे ही मानसिक स्थिति खराब होगी तुम अपनी स्थिति से गिर जाओगे। संसार में कितनी विपरीत परिस्थिति बनी रहे, पूरा संसार कहेगी ये सबसे दुखी है, लेकिन आप कितने सुखी हो इसे केवल आप जान पाओगे और कोई नहीं। तो कुंती महारानी जितनी आनंद में थी उसको कोई नहीं जान सकता। कुंती महारानी सांसारिक रूप से परेशान देख रही है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, वो बंधन भटक रही हैं, उनके बेटों के साथ ये हो रहा, बहू को इतना। आप सोच क्या थी, कभी देखो आप लोग अगर कृष्ण के साथ होते तो कृष्ण के साथ रह पाते। मैं बार बार बोलता हूँ कि तुम प्रभुपाद जी के साथ होते, कृष्ण के साथ होते, उल्टे घर भागते सरक करके। हम लोग कल कृष्ण के साथ होते हैं और तुम्हारी पत्नी का चीर हरण हो जाए, अपमान हो जाए, 12 साल तो भटकना पड़े, और तुम तब भी कहोगे हे कृष्ण आप जो कहो वो हम करेंगे।
बोलोगे वो तुम ऐसे सबसे पहले तुम क्या कहोगे, क्या हमें बेवकूफ बनाया, इतने दिन हमको लगा के रखा है, इतने दिन हम आगे पीछे लगे रहे सेवा में, हमको क्या मिला? हमारे ऐसा मेरी पत्नी के साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मैं इतने दिन से परेशान हूँ, मिला क्या मुझे, मिला क्या? हम लोग इसी मानते ऐसे लोगों को कभी कुछ वो खूब चुपके रहे साथ में, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु जी कहते भी हैं कितना पूजा पाठ करके सब वहाँ बेकार है, क्योंकि क्या मिल रहा है, कभी तो दुखी है। मैं कहते रहा हूँ कोई नहीं समझेगा, बल्कि लोग बोलते हैं कि तुम क्या से मंदिर में अपने कुछ भक्तों को माला बनाने की सेवा दी, वो माताएं आती है नियमित माला बनाती है, तो सारी की सारी माताएं मुझसे मिलने आई, तो मैंने चर्चा चल रही थी, बोले प्रभु जी बस आप मुझसे ये सेवा कभी मत छीना, मुझे मैं आपने सेवा दी है, मैं निरंतर ही सेवा करूँ। मैंने बहुत अच्छा, मैंने आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो। बोले देखिए लोग प्रभु जी बोलते हैं, एक बोलते हैं मुझसे, बोले तुम्हें क्या मिलता है ये बताओ। कुछ तो मिलता है, बिना मिले तो भागो थोड़ी, अपना अपना पेट्रोल खर्च करके फैन से पहुंच जाती हूँ, 2 घंटे माला बनाती हूँ, कुछ क्या मिलता है बताओ। तो मैंने कहा देखो संसार में कौन क्या क्या बोलेगा वो मत छोड़ो, मैंने कहा वो सब छोड़ो, मैंने कहा तुम लोग तो मंदिर में आ रहे हो ना रेगुलर, हमें मंदिर में रहने वाले लोग भी मंदिर में रह करके मंदिर की बुराई करते हैं। बोले हाँ हमने खूब देखा। तो मैंने कहा फिर क्या सही है? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा सब कुछ चेतन आपकी चेतना है, आप किस भावना में हो, आप किस सोच पे हो, आप किस भावना के साथ आगे बढ़ रहे हो, ये आपको किसी अन्य कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ अंदर की कुछ बोलेगा, बाहर की कुछ बोलेंगे, सास की कुछ बोलेंगे। सबसे पहले जब मेरा मन मुझे नहीं छोड़ता है तो और सबको तो छोड़ दो। लेकिन हमने कहा कोई खराब, मैं उनको बोला, हमने कहा आपको कोई विचलित भी करे तब भी आप विचलित, मैंने कहा ये सेवा करने में बोले मुझे बहुत खुशी मिलती है, वो मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं ये सेवा करने में मुझे क्या सुख मिलता है। अब उन्हें वो सुख का आनंद कैसे हो रहा है? क्योंकि वो उस सेवा को कर रहे हैं। अब इस सेवा को आपको बोला जाए कि आप चलो भाई आप आ जाओ बनाओ, आपको क्या लगेगा? लगे कि आप खूब माला कर रहे हो, कर रहे हो, लेकिन जब आप उस सेवा को जब तक करोगे नहीं और उस भावना में जाकर के उसको नहीं करोगे, तब तक आपको उस सेवा का जो परिणाम है, जो आनंद है, उसको अनुभूति कर ही नहीं सकते। और वो भी कब तक? अपराध रहित होकर के। हमेशा ध्यान रखना, जो अपराध रहित होकर के सेवा करेगा, आनंद केवल उसी को मिलेगा। और आनंद क्या है? क्या है आनंद? कृष्ण ही आनंद है। उतने आपको कृष्ण मिल गए। कृष्ण को प्राप्त करना इतना चीज है कि हम अपनी संसारी पूरी बुद्धि लगाए रखेंगे, इधर को उधर घुमाते रहेंगे, लोगों को कपट करते रहेंगे और सोचेंगे हम आनंद में पहुंच जाएंगे, कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। संसारी बुद्धि लगा करके, ईमानदारी बताओ कितने लोग संसार की बुद्धि हटा करके मंदिर आते हैं? संसारी बुद्धि छोड़ करके मंदिर आते हैं, कितने आते हैं बताओ? एक भी नहीं आता, बुरा मत मानो। एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सांसारिक बुद्धि संसार में रख करके भगवान की सेवा में आता हो, बताओ। तो जो संसार की बुद्धि लेकर के आएंगे तो उसी बुद्धि से तो सब देखेंगे। वो काय से देखोगे, काय से समझोगे कुछ चीजों को, और वो तुम्हें कभी समझ आएगी नहीं। हम कहते हैं लेकिन जितनी देर यहाँ रहते हैं उतनी देर सारी चीजें दिमाग से बाहर जाती हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं फिर वही चीजें चलने लगती हैं। तो वही तो बोला गया, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार। केवल जितनी देर तुम सही चेतना में नाम के समक्ष रहोगे,
जितनी देर तुम सही चेतना में कृष्ण के विग्रह के समक्ष रहोगे, यानी कृष्ण के साक्षात स्वरूप के अंदर समक्ष रहोगे, या जितनी देर तुम सही चेतना में गुरु के समक्ष रहोगे, उतनी देर माया का प्रभाव नहीं होगा। बस ये कृष्ण है, जब इधर है तो कोई अज्ञानता नहीं है, कुछ नहीं। और जैसे ही इधर मुड़े, बस इधर से इधर आए और बस दूसरी चेतना में चलेंगे। तो आपको क्या तरीका है? तो वो तरीका केवल फाइनली यही है कि हम हमेशा ऐसे रहेंगे, बस। और अभी हमारा ऐसा निरंतर होने का कोई बात नहीं है। प्रभु जी, ऐसे होने के लिए इधर उधर वाले जो घूमते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं मोड़ ही देंगे ना। तो इसी तो हमारी परीक्षा है भाई, ये इधर उधर वाले मेरे हैं, मुझे केवल इतना समझा दो। जो इधर उधर वाले मेरे हैं, ये मेरे शरीर के हैं, मुझसे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन घर वाले ही ये बोलते हैं कि आप लोग तो सन्यासी हो गए, अब हम लोगों से कोई लेना देना नहीं, तुम लोगों को बस। तो वो जो घर वाले बोलते हैं वो बेवकूफ है। उनसे कहो कि हम सन्यासी छोड़ो, हम एक अभी तक मनुष्य नहीं बन पाए और तुम लोग सन्यासी बोल रहे हो। एक्चुअली यही तो गलतफहमी हम लोग आते हैं। मैं एक ही बात बोल रहा था, मैं अभी चर्चा कर रहा था, हम केवल इस पर काम कर रहे हैं कि हम मनुष्य बन जाए, बस। हम केवल मनुष्य बन जाए। देवता भक्त बहुत ऊंची चीज है। अच्छा, ईमानदारी बताओ, आप में से कितने लोग मानते हैं कि आप मनुष्य हैं? मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा, हम अपनी बात कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में पशु से भी नीचे हैं। अब आप कहेंगे पशु से भी नीचे, ऐसा कैसे? पशु जितने हमें जानकारी होने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, पशु से ज्यादा नीचे चिड़िया आती है, उतनी खाती है और जाती है। वही हमें जानकारी होने के बाद भी फिर भी हम नहीं, चिड़िया को जानकारी नहीं है, लेकिन कभी देखा चिड़िया अपने लिए खूब इकट्ठा कर रही हो, बोले बहुत सारा इकट्ठा कर लो, बोले बाद में आराम से खाते रहेंगे, बोले पता नहीं शाम को मिला नहीं मिला। आपने कभी चिड़िया के घोंसले में देखा हो तो बहुत सारे दाने रखे हैं रखे हुए। उसके पास दिमाग खाने का है, भोजन करने का, लेकिन इकट्ठा करने वाला दिमाग नहीं है। यही तो दिमाग हमारे पास ज्यादा है, इसी दिमाग का तो दुरुपयोग कर रहे हैं। यही तो समस्या है, यही तो खराब दिमाग है ना हमारा। उतनी जितनी उसकी आवश्यकता है। आप कभी भी देखोगे, कोई भी होते हैं, उनको पता चलता है बारिश का मौसम होगा, ऐसा होगा, बाहर जाके नहीं होगा, तो वो केवल उतना ही संग्रह करते हैं जितनी उनकी आवश्यकता है। अच्छा, हम लोग उतना करें तो कोई बुराई नहीं, हम लोग उतना कर रहे हैं। लेकिन मुझे उतनी की परिभाषा ही नहीं है, कोई उतनी की परिभाषा नहीं है ना हमारे पास। नहीं, कुछ कारण क्या है? नीड भगवान पूरी कर सकते हैं, ग्रीड लेकिन भगवान में विश्वास नहीं, लगे हुए घसीटा है। भगवान में विश्वास नहीं है ना, और शक्ति हमारी पूरी करेंगे। यही तो मूल कारण है। और मैं क्या कह रहा हूं, तो अगर हम भगवान में विश्वास नहीं है तो हम भक्त हैं? मैं बार बार बोलता हूं मैं भक्त नहीं हूं, मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं, मनुष्य भी नहीं है। ईमानदारी के बात, हमने एक बार कह दिया कि हम भक्त नहीं है, हम भक्त हैं, हमारे राष्ट्र में उड़ गए। कैसी बात कर रहे हो? फिर थोड़ी चर्चा होने के बाद फिर मान गए, बोले नहीं नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, उसी सत्संग की बात बोल रहा हूँ। शुरुआत लड़ गए, बोले नहीं ये कम वक्त नहीं है, हम ठीक है भक्त नहीं है ये मान लेते, लेकिन कम वक्त नहीं। लेकिन फिर हमने 2-4 उनको और तर्क दिए तो फिर स्वीकार किया। लेकिन आप सोचो, ईमानदार बने कि स्वीकार तो किया कि हम कम वक्त हैं। आप बताओ, ईमानदारी कितने लोग स्वीकार करते हो कि आप कम वक्त हो? ईमानदारी बताओ, क्या आप सबके सामने ईमानदारी से बोल सकते हो? आप अभी यहाँ बोल सकते हो, बाहर तक सब लोग आए तो बोले हम कम वक्त हैं, नहीं निकलेगा बाहर से। क्योंकि हम
जो हैं वो बताना नहीं चाहते हैं। यही तो कपट है, हम जो है वो बताना नहीं चाहते हैं और जो नहीं है वो दिखाना चाहते हैं। और इसीलिए हम सब कुछ प्राप्त करते हुए भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। यही हमारा दुर्भाग्य है। हमें सब कुछ प्राप्त हो गया है, गुरु मिल गए, साधु मिल गए, शास्त्र मिल गए, लेकिन हम जैसे भगवान मिल गए थे लेकिन भगवान से लाभ नहीं ले पाए। कृष्ण थे, हम भी थे उसी समय, लेकिन हम इतनी होशियारी में थे कि हमें कभी कृष्ण समझ नहीं आए। कभी अपने को पांडवों की तरह रख के देख लेना कि तुम पांडव होते तो तुम कृष्ण के साथ बने रहते और जैसा जैसा कृष्ण ने जो जो करवाया तुम करते। तुम्हारी बुद्धि बोलती है ऐसा करने को। तो विचार कर लेना, आपको उत्तर मिल जाएगा कि हम भक्त हैं कि कम भक्त हैं। लेकिन मानने को ही तैयार नहीं हम। कुल मिला के रिजल्ट कैसे आएगा? दुष्टता छोड़ दो, रिजल्ट आ जाएगा। कपट छोड़ दो। श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। वैष्णव सदाचार के बाद हरे कृष्ण। कृष्ण तत्व का ज्ञान जन्म या सामाजिक स्थिति नहीं, गुरु बनने के लिए आवश्यक है। कृष्ण तत्व का ज्ञान गुरु बनने के लिए आवश्यक है। किसी भी वर्ण या आश्रम का व्यक्ति गुरु बन सकता है यदि वह कृष्ण के लिए आवश्यक है। केवा विप्र केवान्यासी शूद्र के निर्णय एक कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। अनुवाद, कोई चाहे ब्राह्मण हो अथवा सन्यासी या शूद्र, यदि वह कृष्ण तत्व जानता है तो गुरु बन सकता है। तात्पर्य, यह श्लोक कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अमृत प्रवाह में बतलाया है कि किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हुए तथा सन्यासी के उच्च पद पर रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अनुचित था कि वे शूद्र जाति में उत्पन्न रामानंद राय से उपदेश ग्रहण करते। इस बात को स्पष्ट करने के लिए महाप्रभु ने रामानंद राय को बतलाया कि कृष्ण भावनामृत का ज्ञान होना जाति से अधिक महत्वपूर्ण है। वर्णाश्रम प्रणाली में ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा शूद्रों के विविध कर्तव्य होते हैं। इसमें ब्राह्मण को अन्य वर्णों अर्थात जातियों का गुरु माना जाता है, किंतु जहां तक कृष्ण भावनामृत का संबंध है कोई भी व्यक्ति गुरु बन सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत का ज्ञान आत्मा के स्तर पर होता है। कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए आत्मज्ञान से अवगत होने की ही आवश्यकता होती है। फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र अथवा सन्यासी या गृहस्थ, यदि वह इस विज्ञान को समझता है तो वह गुरु बन सकता है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत की सच्चाइयों को समझता है और जीवन की पूर्णता के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है तो वह किसी भी जाति के गुरु को स्वीकार कर सकता है, बशर्ते वह गुरु कृष्ण विज्ञान, कृष्ण तत्व से पूरी तरह अवगत हो। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यह भी कहते हैं कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी कृष्ण विज्ञान से अवगत हैं तो वह वर्तमान प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु अथवा शिक्षा गुरु बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया यह आदेश शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध नहीं है। पद्म पुराण में कहा गया है, न शूद्र
भगवत भक्तास्ते अपि भागवतोत्तमा सर्ववर्णेषु ते शूद्रा येन भक्ता जनार्दने। जो आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ा चढ़ा है वह शूद्र कुल में उत्पन्न होने पर भी शूद्र नहीं होता, किंतु एक विप्र या ब्राह्मण अपने षड ब्राह्मण कर्मों पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह तथा वैदिक स्रोतों में भी पटु क्यों न हो, किंतु यदि वह वैष्णव नहीं है तो वह गुरु नहीं बन सकता। किंतु यदि चांडाल कुल में जन्म लेकर वह कृष्ण भावनामृत में दक्ष हो तो वह गुरु बन सकता है। जब तक हम चैतन्य महाप्रभु द्वारा संस्थापित नियम को स्वीकार नहीं करते तब तक यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में नहीं फैल सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु की आंतरिक इच्छा थी पृथ्वी के आछे यत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हैव मोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार सारे विश्व में किया जाना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि लोग उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके शूद्र या चंडाल बने रहे। जो ही कोई शुद्ध वैष्णव के रूप में प्रशिक्षित हो ले उसे प्रमाणिक ब्राह्मण मान लिया जाए। इस श्लोक में महाप्रभु के उपदेशों का यही सार है। चैतन्य चरितामृत मध्य-लीला 8:128। तो यहाँ पर वर्णन है कि कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान में दक्ष है, जो कृष्ण तत्व को जानता है, वो गुरु बन सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण हो तभी वो गुरु बन सकता है या सन्यासी हो तभी गुरु बन सकता है। चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, अगर वो कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वो गुरु बन सकता है। लेकिन गुरु अपनी मनमर्जी से नहीं बन सकता। ये चीज हमें बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब पात्रता के अभाव में या अज्ञानता के अभाव में, ज्ञानता ज्ञान के अभाव में गलत व्यवहार करते हैं तो हम अपने को भी ठगते हैं और लोगों को भी ठगते हैं। कैसे? जैसे प्रभुपाद जी ने एक परंपरा बनाई, एक व्यवस्था बनाई और उन्होंने सबको उत्तरदायित्व दिए कि किस व्यक्ति को क्या सेवा करनी है और वो किस तरह से किस स्थान पर रह करके सेवा करेगा। उस व्यवस्था में दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और मॉनिटर या भक्त मित्र आदि व्यवस्था परंपरा द्वारा स्थापित की गई। अब इसमें गलती क्या करते हैं, जैसे कोई शिक्षा गुरु की भूमिका में है और वो दीक्षा देने लगे तो क्या होगा? इसका मतलब कि वो कपट कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो दीक्षा गुरु नहीं है लेकिन फिर भी दीक्षा दे रहा है तो क्या कर रहा है? अपने को ठग रहा है और दूसरों को ठग रहा है कि नहीं ठग रहा है? उसका कर्तव्य क्या है? जिसको जो सेवा, जो दीक्षा गुरु है वो क्या देते हैं? दीक्षा देते हैं। और शिक्षा गुरु का क्या कर्तव्य है कि वो उनको दीक्षा के योग्य बनाए और उसको दीक्षा दिलवाए। ठीक है? शिक्षा गुरु शिक्षा देते हैं और शिक्षा गुरु के विषय में भी बताया गया कौन शिक्षा गुरु कौन दीक्षा गुरु है। तो व्यवस्था में प्रभुपाद जी ने पूरा सिस्टम की पूरी व्यवस्था बनाई और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि जो मंदिर अध्यक्ष है वो कौन है? शिक्षक। ये प्रभुपाद जी का। क्यों? क्योंकि वो प्रतिनिधित्व करते हैं प्रभुपाद जी का। क्योंकि दीक्षा गुरु सबसे जो शिक्षा गुरु है वो क्या करते हैं? किसी से भी दीक्षा
दिला सकते हैं प्रभुपाद जी के किसी भी प्रतिनिधि से। आप कोई भी गुरु के पास जाए, किसी भी दीक्षा गुरु के पास जाए, तो वो सबसे पहले क्या बोलेंगे? आप प्रेसिडेंट से लेटर लेकर के आइए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो प्रभुपाद जी के प्रति पूर्ण समर्पित है। वो व्यवस्था को कभी भंग नहीं करते। वो क्या बोलते हैं कि तुम जाओ, अब जो शिक्षा गुरु है वही तो दीक्षा दिलाएगा। लोग गलती कैसे करते हैं? क्या गलती होती है चारों तरफ? वो आप सब जानते हैं। कई बार हम लोगों को गुमराह करते हैं, हम क्लास करते हैं, हम आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अच्छा गुरु जी प्रणाम, आप ऐसे, और हम क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, आशीर्वाद। लेकिन फिर उनसे कहा जाए कि ठीक है अब आप दीक्षा कराओ, तो वो करवा पाएंगे? तो ये ठगना है कि नहीं है? अपने को भी ठगते हैं और दूसरों को भी ठगते हैं, और ये चारों तरफ लोग गलती करते हैं, मंदिर के बाहर भी और मंदिर के अंदर। क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद जी की व्यवस्था के अनुसार, प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उनकी व्यवस्था के अनुसार एक प्रॉपर व्यवस्था बनाई गई कि नहीं, इस गाइडेंस में रह करके आपको ऐसे आगे बढ़ना है। और इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के आचार्यगण समझाते हैं कि हमको ऐसे सेवा करनी चाहिए जैसे कोई व्यक्ति, बेटी होती है, बेटी को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? माता पिता से होता है। कि माताएं तो नहीं ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन फिर उनका विवाह हो गया, यानी बेटी का क्या कर दिया गया? कन्यादान कर दिया गया। अब कन्यादान किसको किया गया? वर को। उचित वर देखा माता पिता ने कि नहीं, इसको हम अपनी कन्या का दान करते हैं। अब हमने जब कन्या का दान कर दिया तो अब कन्या को मेरा अधिकार रहा। लेकिन आजकल लोग दान भी कैसा कर रहे हैं हम जानते हैं। फिर उसका कर्तव्य क्या है कि वो पति के संरक्षण में रह करके पति के अनुसार सेवा करे। यही आदर्श स्थिति है घर परिवार सांसारिक जीवन की। लेकिन लोग क्या करते हैं? आ जाएंगे पति के पास, लेकिन पति के काम तब तक भरे जाते हैं जब तक कि वो नहीं मायके में पहुंच करके माता पिता के प्रति पूर्ण सरेंडर न हो जाए, साले सालियों के प्रति पूर्ण समर्पित न हो जाए, तब तक उसको बढ़िया से तैयार किया जाता है। नहीं तो प्रभु जी, आजकल की जो शादी हो रही है वो अपने पति का ना सुनते, मायके का एक वहां बुलाती है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ, यही बात तो बोल रहा हूँ। वो क्या करती है? वो घूम करके पूरा माहौल बनाया जाता है, और पति जो मूर्ख होते हैं क्योंकि वो काम आ सकते हैं, इसलिए उस बंदर को जैसे चाहो वैसे नचाओ, और वो जैसे चाहती है वैसे नचाती है। वो नाचता और नाचने में भी बड़ा गर्व महसूस करता है। वो ससुराल के तलवे चाटता है और बड़ा गर्व महसूस करता है। देखो मेरी ससुराल बहुत अच्छी, देखो सास मेरी बहुत अच्छी, ससुर मेरे बहुत अच्छे, साला मेरा बहुत अच्छा, और पत्नी की तो बात ही है, उससे तो अच्छा दुनिया में कोई है नहीं ब्रह्मांड में। ये संसार के असली तो ऐसे ही क्या होता है, जब भक्त समाज में भी लोगों को शिक्षा दी जाती है तो उसका प्रेम होता है, उनका अटैचमेंट होता है। लेकिन उसके बाद अगर वो किसी भी मंदिर में जाकर के पूर्ण रूप से सेवा करते हैं तो फिर क्या होता है? फिर वही सिद्धांत लागू होता है कि जैसे पिता के पास बड़े जरूर हुए, लेकिन अब तुम पति के पास आ गए। यानी अगर मंदिर का जो अध्यक्ष है
उसके पास अगर ब्रह्मचारी कोई भी कहीं ट्रेनिंग लेकर के आए तो अब उसका कर्तव्य है कि वो अब पूर्ण समर्पण उसका प्रेसिडेंट के प्रति होना चाहिए और उसकी गाइडेंस के अनुसार उसको सारी सेवाएं करनी चाहिए। अच्छा, क्यों ये मैं बोल रहा हूं? ये बिल्कुल ऐसे, ये मुझे अपने उसको उनके सन्यासी है, उन्होंने मुझे बताया, पर मुझे अपने भक्ति प्रचार महाराज ने मुझे उदाहरण देकर के ये बात समझाई तो मुझे बड़ा क्लियर हुआ। कैसे? अब मान लो किसी भक्त ने, मान लो किसी को भक्त बनाया गया कानपुर में या किसी को पूना में या किसी को दिल्ली में या किसी को कहीं, अब वहां वो भक्त बना तो उसका जुड़ाव वहां से है और उसके बाद में जब वो मंदिर आता है फिर क्या करता है? तुलना करता है वो किससे? उनसे जिनसे उसने देखा वो ऐसे थे जैसे हैं, पिताजी मेरे ऐसे थे, पति ऐसे हैं, पिताजी ऐसे थे, पति ऐसे हैं, पिताजी मम्मी ऐसे थे, पति ऐसे हैं, सास ससुर ऐसे हैं, ये तो करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अब पिता कुछ नहीं कर रहे तुम्हारे लिए, माता कुछ नहीं कर रही, अब जो कुछ है कौन कर रहा है? पति कर रहा है। अब आप मंदिर में हो, आपको बीमारी होगी, आपको परेशानी होगी, आपको कपड़ा चाहिए, आपको भोजन चाहिए, आपको इलाज चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए वो आपकी माता पिता नहीं करेंगे, वो कौन करेगा? मंदिर में प्रेसिडेंट करेगा। अब कोई आपको उधर से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। अब आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो कुछ भी है, उनको कौन पूरा करेगा? मंदिर पूरा करेगा। तो ये व्यवस्था बनाई किसके द्वारा? तो इसका पालन अगर हम ईमानदारी से करें तो फिर व्यवस्थाएं सब जगह कैसी हो जाएंगी? बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन लोग क्या करते हैं गड़बड़? कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, बल्कि कान भर भर के, जैसे जो माता पिता विवाह करने के बावजूद भी अपनी बेटी से बहुत बातें करके उसकी घर की हर चीज में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और उसको ज्ञान देते हैं, वो स्त्री कभी भी सुखी नहीं रह सकती। तो ऐसे ही ये भक्तों के साथ, ये भक्त समाज में भी सारी चीजें हैं। वो भक्त आ गया लेकिन अब उसको उधर से फोन आके उसको पूरा हो जाए, हाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, और वो कर रहा है, वो पूरा घर अव्यवस्थित। तो हम सब लोगों को ये चीजें बड़ी क्लियर। ऐसे क्या हो रहा है? ये तो मैंने एक उदाहरण मंत्र कर दिया, बाहर उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का उदाहरण दे देते हैं। आप लोगों का दीक्षा हो गया, आपको भी बोला गया मुझे आप प्रचार करो, आप भक्ति विश करो, आप लोगों को जो मंदिर में आए उनको प्रचार करो, उनको समझाओ, उनको भक्त बनाओ। अब आप भी 4 माला जब किसी को करवाओगे, 20-25 लोगों को इकट्ठा करके 50 लोगों को, और वो 4 नियम करने लगे, 16 माला करने लगे और फिर गुरु जी कह के प्रणाम करने लगे, तो हम क्या कहेंगे? हाँ ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं ये शब्द मत बोलो, ये शब्द हमारे लिए नहीं है। जब स्पष्ट रूप से उसको अगर नहीं बोलेंगे तो हम अपने को भी ठग रहे हैं और उसको भी ठग रहे हैं, और होना कुछ नहीं। आप कितने दिनों से घुमाओगे? ज्यादा 7 साल, 2 साल बाद तो तुमसे कहेगा भाई प्रभु जी हमें थोड़ा और आगे ले चलो, इससे मेरा दीक्षा करा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? फिर क्या करोगे आप? फिर इधर आकर के अलग से चापलूसी करेंगे, ऐसा है, लेकिन अल्टीमेट अंदर ही अंदर कपट और सारा तमाशा लोग करते रहते हैं। इससे सारी चीजें खराब होती हैं और कुछ नहीं। हम सबको ईमानदारी से, हम जिस स्थिति पे हैं, जिस जिम्मेदारी पे हैं, जिस स्थान पर हैं, उसको रह करके उस मर्यादा के साथ ईमानदारी से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप भगवान और गुरु जी समझेंगे, उस दिन वो हमें जिम्मेदारी देंगे। आप अगर पवित्र हैं, आप ईमानदार हैं, आप समर्पित हैं, तो आने वाले सालों में आप शिक्षा गुरु भी बन जाएंगे, आप दीक्षा गुरु भी बन जाएंगे। बस परमात्मा नहीं बनेंगे, वो बनने की कोशिश मत करना, ठीक है? क्योंकि इच्छाएं तो हम लोगों की ऐसी होती हैं, बोले ये हो जाए, अब ये हो जाए, फिर बोले अब ये तो हो गया, बोले अब बोले कृष्ण बचे, अब ये बन जाए। क्यों क्या
क्या बनना चाहते हैं ये बहुत निर्भर करता है। हम क्यों गुरु बनना चाहते हैं, हम क्यों भक्त बनना चाहते हैं, हम क्यों वैष्णव बनना चाहते हैं, किस लिए? दो कारण होते हैं। एक भगवान की सेवा, एक गुरुजनों की सेवा, उनके प्रति समर्पण, और दूसरा इंद्रिय ग्रंथ। तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम उनको कैसे भगवान और गुरु की सेवा में लगा सकें। बस ना हमें मिथ्या अहंकार का पोषण अपने आप में बहुत बड़ा पोषण है। इस संसार में कोई किसी की सुनता है? आप बताओ, सब छोड़ो, बुरा मत मानने की ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुनते हैं? लेकिन जब तुम भक्ति में आते हो और फिर तुम बाहरी रूप से भक्त बन जाते हो, फिर तुम जब बोलते हो तो लोग तुम्हारी बात को सुनते हैं। तो जिसकी बीवी और बच्चा भी नहीं सुनाओ, उसकी कोई सुनने लगे तो उसका दिमाग खराब होने के लिए बताओ। ये समस्या है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान होकर के भक्तों का संग करना चाहिए। हमको कभी ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। हम लोगों को हमेशा ये कि हम क्यों कर रहे हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, हम साधु को प्रसन्न करने के लिए, हम गुरु को प्रसन्न करने के लिए, वैष्णवों को प्रसन्न करने के लिए, या अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने अहंकार को प्रसन्न करने के लिए, या उस भक्त को प्रसन्न करने के लिए जो मेरे संपर्क में है? ज्यादातर लोग तो उनको ही प्रसन्न करने में लग जाते हैं जो उनके पास आते हैं कि कैसे हम इनको संतुष्ट करे रहें और अपने कुछ तथाकथित अनुयायी बढ़ा रहे और कम से कम मेंटेन किए। इसी उनको ही संतुष्ट करना। वो दुष्ट को दुष्ट नहीं बोलते, क्योंकि उनको डर इस बात का होता है कि कहीं चला ना जाए। तो कैसे क्या करें? हम ऐसा करके क्या करें? भक्त बनाएंगे? हम केवल ऐसी भीड़